जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के बारे में समान परिचय जानेंगे। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। इनके माता का नाम विद्यापति कौर था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंके थे। और भगत सिंह ने सबसे पहले नारा दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद। इनको उपाधि भी मिला था, शहीद ए आजम की उपाधि भगत सिंह को ही दिया गया था। भगत सिंह के बारे में देखिए, इधर बताते पहले इसको चलते हैं। भगत सिंह भारत के एक महान क्रांतिकारी सेनानी थे, यानी देश आज़ाद में इनका बहुत बड़ा योगदान था। भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह 14 साल के उम्र में ही 50 किताब के ऊपर पढ़ डाले थे। वो है भगत सिंह, जो कि अभी 22 साल के। भगत सिंह वैसा आदमी है जो 90 साल के आदमी नहीं कर सकता है, वह भगत सिंह 22 साल में कर दिया था। ठीक ने, भगत सिंह के बारे में देखिए। और चलते दूसरा नंबर में है कि उन्हें शहीद भगत सिंह भी कहा जाता है। यानी शहीद भगत सिंह यानी देश में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनको बस मन में था आज़ादी आज़ादी। उनका पिताजी जब एक बार आम के गुठली के बो रहे थे तो पिताजी से पूछा बचपन में कि पापा इससे क्या होगा? तो पापा बताएं कि गुठली से आम के पेड़ बनेगा, उससे फल होगा। तो वो बोले थे भगत सिंह कि अच्छा ये काम नहीं होगा कि हमें पिस्तौल बो देते हैं तो पिस्तौल के गाछ हो जाएगा। देश की आज़ादी करने के लिए भगत सिंह ने ही बताया था। देखिए, वह है क्रांतिकारी। चलिए आगे देखते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को ही है। 1907 ईस्वी में भारत में कांग्रेस के जब अधिवेशन हुआ था तो 2 भाग में बटा था, नरम दल और गरम दल। जो भगत सिंह थे गरम दल में, और नरम दल में थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भगत सिंह गरम दल में थे, जो चाहते थे कि नहीं जल्दी हो देश आज़ाद। और नरम दल वाला चाहते थे कि नहीं देरी होवे मगर बढ़िया से होवे, यानी अहिंसा नहीं होना चाहिए। जो थे महात्मा गांधी यानी नरम दल, और भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस इकुल थे गरम दल के। 1907 में पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। पंजाब में पड़ता, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता बंगा गांव। इनके देखिए, पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, माता का नाम विद्यापति कौर। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, उनकी माता का नाम विद्यापति कौर थी। वह एक अच्छे वक्ता मतलब बोलने वाला। जब इनको जेल हुआ था, जेल गए थे। अच्छा, जेल कब गए थे? जब असहयोग आंदोलन के विरोध कर रहे थे, इसी में गए थे। इसलिए कि उसने बहुत विरोध कर रहा था अंग्रेज को। तो अंग्रेज ने सोचा कि वो बोल रहे थे, हालांकि महात्मा गांधी की सपोर्ट कर रहे थे कि महात्मा गांधी जैसे कर रहे हैं कि असहयोग के मतलब हुआ, मतलब असहयोग, सहयोग नहीं करना। यदि कोई बोला उसको कर दिए तो सहयोग हुआ। असहयोग के मतलब उसका उल्टा करना है। वो कहेगा ऐसे करो कोई भी काम तो नहीं हम ऐसे करें, वो कहेगा पढ़ो तो नहीं पढ़े, वो कहेगा हियाँ। तो असहयोग आंदोलन में उसने वक्ता, एक अच्छा वक्ता भी थे, 300 किताब पढ़ चुके थे। पाठक भी थे, वक्ता बोलने वाला, पाठक पढ़ने वाला, और लेखक भी थे। जेल में ही किताब लिख दिए थे भगत सिंह भी थे। 7 नंबर में उन्हें शहीद आजम की उपाधि दिया गया था। शहीद यानी देश के लिए मरे थे, इसीलिए शहीद आजम की उपाधि किसको दिया गया था? भगत सिंह को। अब चलते हैं आगे, देखते हैं 8 नंबर में है। उन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद के नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह का नारा दिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका था, जो दिल्ली में है। जब अंग्रेज की मीटिंग चल रही थी, उसी में भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया था, जब मीटिंग में चल रहा था। असेंबली किसको कहते हैं? जहाँ पर 150 आदमी बैठ के एक कोई चीज़ के मतलब मथी करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसी को असेंबली, ब्रिटिश असेंबली यानी ब्रिटेन के कुल थे, अंग्रेज थे, तो उसी में बिगा गया था। 10 नंबर में है कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अच्छा, फांसी के डेट रखा गया था 24 मार्च, मगर इनको दिया गया 23 मार्च को। इसलिए दिया गया ताकि यदि ये डेट पर देंगे तो भारत में दंगा हो जाएगा। कहा है कि उस समय ये भी पॉपुलर नेता हो गए थे, यदि उनको फांसी पर। अच्छा, इसीलिए महात्मा गांधी को कुल खराब बताते हैं कि महात्मा गांधी बढ़िया नहीं किए।
महात्मा गांधी को बीच में पड़ गए थे। जब बीच में पड़ जाएगा तो आप तो कानून एक दिन स्टेप लीजिएगा कि दोनों कैसे खुश कर दीजिएगा, कोई तो एक ही दिन खुश होगा। तो इसी चलते महात्मा गांधी ने भगत सिंह को मरने के लिए छोड़ दिया, नहीं बचा पाए, नहीं तो वो बचा सकते थे। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी, 24 मार्च के परे वाला था मगर 23 मार्च को दे दिया। जब इनको फांसी पड़ रहा था तो अंग्रेज ने कहा कि चलिए 23 मार्च को, तो अच्छा वो ऐसा एक मतलब क्रांतिकारी थे जिनको कि फांसी से कोई डर नहीं लग रहा था। ये अपने खुद फांसी के फंदा को अपने शरीर में डाल लिए थे, वो मतलब ये अपने डाल लिए थे फांसी पर फंदा पर। ये वो होता है कि यदि बोल दे कि आपको कल फांसी पड़े वाला है तो आपको वजन आधा घट जाएगा, इस चलते डर से कि देखिए आज हमको कल मरना। मगर ये ऐसा आदमी थे कि जो कि अपने डाल लिए थे। अच्छे फांसी पड़ने के पहले ये पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स, जो बहुत बड़े नेता हैं, शायद लगता है जर्मनी के आते हैं। कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तो अंग्रेज ने बोला ये, तो बोले कि अंग्रेज के बताएं कि अभी सुनो, एक क्रांतिकारी मरा हुआ है जिनका किताब हम पढ़ रहे हैं, हम भी अब मरेंगे। तो जब दो क्रांतिकारी आपस में बात करें तो तुमको बीच में नहीं रोकना है। जब इनको फांसी पर रहा था पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप बताइए। तो बोला कि नहीं, हमको बस वो किताब पढ़ने दीजिए, हम अपने फांसी पर आके झूल जाएंगे, आपको बस खाली रेडी रखे सब चीज़। अच्छा, इनको जब मिलने जाता था जेल में, ये खाना बोलते थे नहीं दो, मगर हमको लिए वो किताब लेके आना है ताकि हम यहाँ पढ़ेंगे। किताब में ही, जेल में ही इन्हें 300 पन्ना के किताब लिख दिए थे भगत सिंह। तो 8 असेंबली पर भगत सिंह के 23 मार्च को 1931 को फांसी दे दी गई। अच्छा, इनका लाश पीछे के दरवाजा से ले जाकर जलाया गया। इनके मम्मी पापा को भी लाश नहीं मिला था। इसीलिए भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस, जो किनका है, शहीद भगत सिंह का है। भगत सिंह के शहीद दिवस मनाते हैं। भगत सिंह वास्तव में हर भारतीय के दिल में बसते हैं और जब तक धरती रहेगा तब तक उनका नाम चलेगा। जय हिंद।